नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स इस फिल्म ने भारत की आत्मा को झंझोर कर रख दिया है और सारे देश में बहस चल रही है कश्मीर फाइल्स पे। और यह फिल्म द कश्मीर फाइल्स, मैंने भी यह फिल्म देखी और एक फिल्म में यह संभव नहीं होता है सारी बातों को कह पाना। और इस फिल्म ने बखूबी दिखाया है कि कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ 1990 में क्या हुआ था और कितनी बुरी तरह आतंकवादियों, दहशतगर्दों ने उन्हें मारा था, उनके शरीर को चीर कर रख दिया था। उनके शरीर को चीरना भारत को चीरने की तरह लगता है, जैसे भारत की आत्मा को कोई चीर रहा है। और ऐसी हरकतें कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। उस समय जो भी सरकार थी राज्य में और जो केंद्र में सरकार थी, उन दोनों की जिम्मेवारी बनती है, इसलिए वे सीधा अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। और गलती राज्य स्तर पे भी थी और गलती केंद्र में भी थी। और उस समय केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और कश्मीर में उस समय फारूक अब्दुल्ला थे। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और आम जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और हमारे हिंदू भाई बहन को जिस तरह मारा गया वहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू भाई बहनों को ही मारा गया, बल्कि दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता। उनके रास्ते में जो आता है वे उसकी जान ले लेते हैं। और हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ भी ऐसा हुआ। और इस बात पर विवाद हुआ कि इस फिल्म में मुस्लिमों का पक्ष नहीं रखा गया। तो मैंने सोचा कि यह वीडियो मैं बनाऊं। और हमारे मुस्लिम भाई बहन भी मारे गए। एक सच्चा हिंदुस्तानी वह हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, वह एक भारतीय होता है, वह एक हिंदुस्तानी होता है। और यही हमारी देशभक्ति का जज्बा है जो हमारे देश को हमेशा एक नई ताकत देता रहता है। इस फिल्म में बहुत ही दुखद दृश्य दिखाए गए और पुलिस कैसे काम कर रही थी और वहाँ IAS ऑफिसर जिनका रोल मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया, वो कैसे अपने को लाचार महसूस कर रहे थे और कैसे कुछ मुस्लिम भाइयों ने धोखा दिया और हिंदू भाइयों की जान चली गई, उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन हम सभी मुस्लिम भाइयों को ऐसा नहीं कह सकते। हमारे मुस्लिम भाई हमारे ही देश के हैं और हम सब साथ में खेलते कूदते और पलकर बड़े होते हैं। हमारे अंदर में एक भाईचारा की भावना होती है, कोई हमारी आपस में दुश्मनी नहीं होती। और किसी भी मजहब या किसी भी धर्म में अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं। और वहाँ पे भी हमारे मुस्लिम भाइयों की जान चली गई। और हो सकता है इस विषय पर एक दूसरी फिल्म बने, कश्मीर फाइल्स 2। तो इस तरह यह फिल्म बनी और कपिल शर्मा के शो में भी एंट्री नहीं दी गई। इसी से पता चलता है कि बॉलीवुड कितनी खोखली दुनिया है, क्योंकि बॉलीवुड के किसी भी सितारे ने एक दो को छोड़ दे तो किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। पंडित जो हमारे हिंदू पंडित थे उनके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। और सारे जो सेकुलर गैंग जिनको कहते हैं, ये सारे चुपचाप रहे। किसी मुस्लिम के साथ होता है तो सारे देश में हंगामा हो जाता है, लेकिन हमारे हिंदू भाई बहनों का कत्ल हो गया और बहुत भयंकर कत्लेआम हुआ, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। इसी से पता चलता है कि हम कितनी खोखली देशभक्ति में जीते हैं। जो हमारी मातृभूमि है उसके प्रति अगर हमारी वफादारी नहीं है तो लानत है हमारी जिंदगी पर। तो यह फिल्म, इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे हिंदू पंडित भाइयों को मारा गया। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो उसके पहले कोई भी मजहब या धर्म देखकर हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमारे माँ बाप ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। और उन्होंने कोई मजहब या धर्म नहीं देखा और धर्म के नाम पर ही इस राष्ट्र का बंटवारा हो गया। और जो लोग पावर में आना चाहते थे उन्होंने धर्म को एक औजार की तरह यूज किया। और हम किसे दोष दें?
हम जिन्ना को दोष दें या नेहरू को दोष दें या सर सैयद अहमद खान को दोष दें, जिन्होंने जड़ रखी थी एक दूसरे राष्ट्र की मजहब के आधार पर। यदि आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि जिन्हें हम इतना मॉडरेट कहते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान, तो उनकी भी भूमिका रही थी इस नींव को डालने में कि भारत एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र में बंट जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम राष्ट्र तो बन गया, लेकिन हिंदू धर्म की ये महानता है कि इन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की। अब यह मांग जोर पकड़ने लगी है। खैर, और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे आज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग आप उनको कैसे कहेंगे? केवल बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कोई बुद्धिजीवी नहीं हो जाता, बल्कि जो सही और गलत की पहचान कर सकता है वही सच्चा बुद्धिजीवी होता है। और बाकी तो केवल अपने क्वालिटीज़, अपने टैलेंट के बल पर डिग्रियां ले लेते हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स या बुद्धिजीवी कहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। हर वो शख्स जिसे गलत और सही की पहचान है उसे मैं बुद्धिजीवी कहता हूं, क्योंकि उसे मालूम है क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है उसको कैसे सही किया जा सकता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। दूसरी बात है कि इस फिल्म में जो हमने देखा है कि जो ऊंचा वर्ग है या मध्यम वर्ग है, कहानी इन्हीं की अधिकतर चलती है, और जो लोग भी इसमें आते हैं सब हाई क्लास सोसाइटी के हैं। लेकिन स्ट्रीट लेवल पे भी, नीचे स्तर पे भी कितने लोगों की हत्याएं हुई, हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों की हत्याएं हुई, हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्याएं हुई। और ये सब पहलू यदि अग्निहोत्री साहब थोड़ा दिखाते तो फिल्म में और ताकत आ जाती। खैर, यह प्रयास उन्होंने किया, ये बहुत बड़ी बात है। और कितने लोग इसको विवादास्पद इसलिए मानते हैं, कहते हैं इस फिल्म को बैन करो। तो बैन करने की बात नहीं है। आप प्रतिबंध कितनी फिल्मों पे लगाएंगे? जो फिल्म समाज की सच्ची तस्वीर देता है उसको आप बैन करने की बात करते हैं। आप फिल्म को क्या समझते हैं? क्या उसमें केवल मुजरे होंगे, गाने होंगे या आइटम नंबर सॉन्ग होगा? क्या वही फिल्में होती हैं या फिल्में वो होती हैं जो हमारे समाज की सच्ची तस्वीर पेश करें? तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी फिल्में आती हैं वह हमारे समाज की सच्ची तस्वीर पेश करें, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं कि हम एक प्रगतिशील समाज हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, और यह भी बड़ी कमाल की बात है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सारे मजहब के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं तो जो हैवानियत है, आप अगर वर्ल्ड न्यूज़ देखें, दुनिया का समाचार देखें, तो जितने भी अरब कंट्रीज़ में हैं वहाँ पे क्या गति होती है। सीधा हाथ काट के फेंक देते हैं, सूली पे चढ़ा देते हैं। अभी जैसे सऊदी अरेबिया में आपने देखा 80 को फांसी पे लटका दिया गया। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक सहिष्णुता है और हमारा कानून भी बहुत मानवता का भाव लिए चलता है, और पूरी तहकीकात होती है तब जाके अंत में फांसी होती है। तो भारत इस मामले में बहुत ही अच्छा मुल्क है, बहुत ही अच्छा देश है, और हमें अपने देश की जो मर्यादा है इसको बचा कर रखना है। हमारी जो संस्कृति है, और यह संस्कृति केवल हिंदू संस्कृति नहीं है जो धर्म के आधार पर हम मान लेते हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक संस्कृति भी है, हमारे यहाँ क्रिश्चियन संस्कृति भी है, हमारे यहाँ सिख संस्कृति भी है। तो सभी संस्कृतियों का जो एक साथ जो बातें मिलकर बनती हैं, संयोजन जो होता है, यही तो भारत की संस्कृति है। और इसीलिए दुनिया में हर देश में हमारी इज्जत होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति बिल्कुल अनूठी है। और हमारी अनूठी संस्कृति की प्रशंसा महात्मा गांधी ने भी की थी। और दूसरी बात है कि जो भी घटना हुई है, तो केवल एक ही घटना नहीं है ये कश्मीर फाइल्स। ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जिन पर फिल्में बननी चाहिए, और ये ताकत होनी चाहिए। और कितनी बार लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो जाएगी। तो क्या डॉक्यूमेंट्री केवल ब्लैक एंड व्हाइट या केवल सरकारी ठप्पे वाली फिल्म होती है? हर वो फिल्म
बननी चाहिए जो हमारे समाज की सच्चाई पर आधारित है। तभी हम सही मायनों में अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एक सही दिशा दे पाएंगे। नहीं तो आजकल बॉलीवुड में क्या हो रहा है, केवल ड्रग्स है और जितनी भी गंदी चीज़ें हो रही हैं, युवतियों का शोषण हो रहा है, मी टू का हंगामा हो गया बीच में, लड़कियों का कितना शोषण होता है। और लगता है कि बॉलीवुड के पास कोई आत्मा नहीं है, इनकी आत्मा लगता है कहीं खो गई है। नहीं तो एक वक्त था जब ऋषिकेश मुखर्जी, विमल दा, ये सब जो फिल्में बनाते थे, उन फिल्मों में जान होती थी, एक कहानी होती थी और समाज की तस्वीर वो पेश करते थे। तो आजकल बॉलीवुड की फिल्मों में केवल डांस ड्रामा होता है और इसी को हम एंटरटेनमेंट मान के चल लेते हैं। तो हमारी भी ब्रेन वॉशिंग कर दी जा रही है धीरे धीरे। लेकिन यदि हम सही और गलत की पहचान रखते हैं तो हमें खुद महसूस होगा कि क्या हमें देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और अभी जो सेंसर बोर्ड है, मैं सेंसर बोर्ड बिल्कुल नहीं कहता हूं, मैं इसे कैंसर बोर्ड कहता हूं, क्योंकि ऐसी ऐसी फिल्में वो रिलीज कर देते हैं जिसे आप और मैं अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। और इतनी कटिंग होती है और इतनी गंदे गंदे दृश्य आजकल फिल्मों में आते हैं कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो पता चला कि उनकी कटिंग ही नहीं हुई, जिनकी कटिंग होनी चाहिए थी उनकी कटिंग नहीं हुई, वे पास कर दी गई। तो आजकल की जो फिल्मों का, भारतीय फिल्मों का स्तर है बहुत ही नीचे होता जा रहा है और केवल एक कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। जितने पैसे बना लो, बस यही हमारे दिमाग पे हावी होने लगा है बॉलीवुड में। तो मैंने सोचा भाइयों और बहनों कि हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे अपने हैं, हमारे सिख भाई भी हमारे अपने हैं, हमारे क्रिश्चियन, हमारे हिंदू, सब तो हम में तो एक ही खून बहता है, एक ही देश की मिट्टी है, एक ही देश का खून हमारे अंदर बहता है। और हमें अपनी सच्चाई को जरूर पर्दे पर देखने की ताकत अपने में रखनी चाहिए और हमारे देश के जो शासक हैं, जो नेतृत्व हैं, उनको भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और एक प्रगतिशील समाज की तरफ हम देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी फिल्में बननी चाहिए क्योंकि वे हमें झकझोरती है और हमारा जो सिस्टम है उसको भी अवसर देती है सोचने का कि कहाँ खामी रह गई और कहाँ सुधार करना है और कहाँ पे हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह भी जरूरी है। केवल फिल्में बनाने से नहीं होता, बल्कि फिल्में बहुत सशक्त माध्यम होती हैं समाज की तस्वीर को पेश करने की। और यदि फिल्में सच्ची तस्वीर नहीं पेश करती हैं तो फिर हम फिल्मों में क्या देखते हैं। और इसी बात को सत्यजीत रे ने बहुत पहले कहा था कि भारत में जो फिल्में बनती हैं वो एक मसाला टाइप की फिल्में होती हैं, उनमें कुछ नयापन नहीं होता। ये कश्मीर फाइल्स केवल एक अकेली फिल्म नहीं है, बहुत सारी फिल्में आई हैं और तो इन फिल्मों ने समाज की तस्वीर को दिखाया है। बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनी जो कमर्शियली फ्लॉप रही और ये जो फिल्म है, ताज्जुब की बात है कि ये फिल्म जबरदस्त हिट हो रही है चारों तरफ दुनिया में। और इस तरह मैं सोचता हूं कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए और हमें एक भाईचारा की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। सभी धर्म का एक अपना आदर्श होता है और हमें यह देखना है कि जिस धर्म में या जिस धर्म की किसी श्लोक या किसी आयत में यदि मानवता का संदेश नहीं है तो हमारे जो तथाकथित धर्म गुरु हैं उनको भी इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु भी आजकल बहुत अजीब तरह के हो गए हैं, अजीब अजीब सी बातें कहते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज में गलत संदेश जाता है। तो ये द कश्मीर फाइल्स एक है और ऐसी बहुत सारी फाइल्स बननी चाहिए। इमरजेंसी पे फाइल बननी चाहिए, भागलपुर कांड जो हो गया उस पर फिल्म बननी चाहिए, और भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसमें कैसे इतने लोगों की जान गई उस पर फिल्में बननी चाहिए। तो विषय आप सोचे तो बहुत सारे विषय हैं और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और भारत का लोकतंत्र सचमुच पनप रहा है। धन्यवाद।